जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ बड़े ही पावन पर्व के बारे में। जी हाँ, सुहागनों का एक ऐसा त्योहार जिसे हम बड़ी ही इच्छा के साथ करते हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, निरोगी काया के लिए करते हैं और भगवान के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए करते हैं। समझ गए? जी हाँ, जेठ मास अमावस्या यानी कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाने वाला ये वट सावित्री व्रत, बहुत से लोग इसे बड़ मावस भी कहते हैं। इस दिन शनि जयंती भी होती है। अब 2023 में ये तिथि कब पड़ रही है, क्या रहेगा पूजा का विधान, क्या मैं इस दिन अपने व्रत को पहली बार शुरू कर सकती हूँ, अगर मेरे घर में ये व्रत नहीं होता तो क्या मुझे ये व्रत करना चाहिए, साथ ही साथ अगर मेरी इस समय मासिक धर्म का समय है तो क्या मुझे ये व्रत करना चाहिए, क्या ये सुहागनों का व्रत है तो इस दिन क्या मुझे सर धोना चाहिए, तमाम ऐसे सवालों का जवाब दूंगी आज के इस वीडियो में। चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन सबसे पहले, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं वट सावित्री व्रत के बारे में। इस बार यानी कि 2023 में जो वट सावित्री व्रत रहेगा वो रहेगा, अमावस्या की तिथि आरंभ होगी 18 मई 2023 को रात्रि 9:42 पे और तिथि का समापन होगा 19 मई रात को 9:23 पर। तो हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि में व्रत का विधान किया जाता है, तो 19 मई को ही ये वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। जैसा कि नाम से ही सार्थक है, बड़ मावस वट सावित्री व्रत, इस दिन भगवान के वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व रहता है। अब ये तिथि में सबसे पहली बात कि जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो कौन सा रहेगा। इस बार पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो रहेगा सुबह 7:19 से लेकर 10:42 तक का ये समय। इस समय पर आप अपनी पूजा निर्विघ्न तरीके से कर सकती हैं। अब अगर आप पूजा करने जा रही हैं, आपको ये नहीं पता कि आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है, तो जल्दी से पेन और पेपर उठाइए और नोट कीजिए पूजा की सामग्री। जी हाँ, सबसे पहले इस दिन वट के वृक्ष की परिक्रमा करने का विशेष विधान माना जाता है। तो सबसे पहले रखिए थाली में कच्चा सूत। उसके बाद में आपको रखना है वट वृक्ष के, या तो अगर आप वट वृक्ष पर जाकर पूजा कर रही हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं कर रही हैं तो वट वृक्ष की एक टहनी आपके पास अवश्य होनी चाहिए। ये टहनी आप एक दिन पहले लेकर आ सकती हैं, क्योंकि वट वृक्ष के पूजा वाले दिन वट वृक्ष के पत्ते ना ही तोड़े जाते हैं, ना ही इसकी टहनी को हाथ लगाया जाता है। तो एक दिन पहले आप ये टहनी लेकर आ सकती हैं। इसे किसी भी गमले में लगाइए, किसी ग्लास के अंदर रखिए जहां पर ये पत्ते इसके सूखे नहीं। अगली चीज, 1 लोटा जल जो आपने वट वृक्ष की जड़ में देना है। इसमें आप कच्चा दूध भी मिला सकती हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए हल्दी, कुमकुम, केसर और साथ में आपकी सभी प्रकार के श्रृंगार की सामग्री। इसके अलावा लोगों के यहाँ बहुत से अलग अलग विधान हैं। कहीं पर भीगे हुए चने इस्तेमाल किए जाते हैं पूजा के लिए, कुछ पुए और पूड़ी बनाते हैं कुछ लोग इसी दिन, अगर हम देखें तो इलायची दाना रखते हैं, जो मीठा वाला होता है वाइट वाला, वो इलायची दाना रखते हैं। कुछ लोग इस दिन हलवे से भी पूजा करते हैं। तो जैसा आपके घर के अंदर विधिवत चल रहा है आप ऐसा कर सकती हैं। साथ ही साथ किसी भी पूजा में अगर आप मिट्टी के कलश की स्थापना करती हैं तो वो बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन आप अपने घर में अगर पूजा कर रही हैं तो एक मिट्टी के कलश के अंदर हल्दी की गांठ, सिक्का और मौली, साथ ही साथ इसके नीचे कुछ गेहूं के दाने अवश्य रखकर आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश की स्थापना के बाद में देसी घी के दीपक से इनकी पूजा की जाती है। परिक्रमा करने के लिए आप परिक्रमा करेंगी कच्चे सूत के साथ में करेंगी, तो जो परिक्रमा करेंगी उसके लिए आप मीठी टॉफियाँ ले सकती हैं, आप छुआरे ले सकती हैं, आप बच्चों को देने के लिए किसी भी प्रकार का मिष्ठान ले सकती हैं, मेवा ले सकती हैं। हर परिक्रमा के साथ एक चीज़ अर्पित अवश्य करनी है। इसके बाद में अंकुरित चने
अगर आप रखती हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत खोलने के लिए जो चने होते हैं वो भीगे हुए चने से किया जाता है, लेकिन अंकुरित चने जो होते हैं वो माने जाते हैं कि जब आप अंकुरित चने वट वृक्ष की जड़ में अर्पित करती हैं, ये संख्या 5, 7, 9, 11, 21, 31 कितनी भी हो सकती है, इसको अर्पित करने से आपके घर की वंशवेल सदा फलती फूलती रहती है और आपके घर के अंदर किसी भी मुसीबत का वास नहीं होता है। परेशानियां आती हैं लेकिन आते के साथ ही वो चली जाती हैं, क्योंकि देखिए मानव जीवन है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन इस विधि को करने से आपके घर से टेंशन मुक्त आप हो जाते हैं। अब इस दिन आप लोगों को और क्या क्या करना है, इस दिन आपको 16 श्रृंगार करने चाहिए। जी हाँ, अगर आप विवाहित हैं और आप ये पूजा कर रही हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। इस दिन कुमकुम, मेहंदी, हल्दी, अलता, सिंदूर, चूड़ियाँ, चुनरी, बिछुआ, बिंदी, इन सब का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। ये सारी सामग्री पूजा में अर्पित भी की जाती है। अब पूजा के बाद में बात आती है वायना देने की। जी हाँ, इस दिन आपको आपकी सास को, या फिर अगर आपकी सास नहीं है तो आप किसी बामनी को, ब्राह्मणी को आप ये वायना दे सकती हैं। पूजा करने के बाद में वस्त्र, साड़ी, सूट अगर आप रखना चाहती हैं तो एक पैंट शर्ट का जोड़ा भी रख सकती हैं। ये पूजा करके आपको अपनी सास को साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अब ये तो था व्रत का विधान। कुछ लोगों के यहाँ ये व्रत पूरा दिन का होता है, कुछ लोगों के यहाँ ये व्रत सिर्फ पूजा तक का होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब तक आप पूजा नहीं करती तब तक इस व्रत को निर्जला निराहार तरीके से किया जाता है। सारी सामग्री चढ़ाई जाती है और साथ ही साथ इस दिन वट वृक्ष जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, अपने पति की दीर्घायु के लिए इसकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि सावित्री ने सत्यवान की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा की थी और साथ ही साथ ये भी वर मांगा था कि जो भी सुहागन वट वृक्ष की पूजा करेगी उसके सुहाग की लंबी आयु होगी और निरोगी काया होगी। अब वट सावित्री व्रत के साथ साथ आपको और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी हैं, क्योंकि ये पूजा जो की जाती है वो अमावस्या की तिथि के दिन की जाती है, तो आप एक दिन पहले ही रात्रि में सर धो सकती हैं। अपने बाल अवश्य धो लीजिएगा, उसके बाद में इसकी पूजा की जाती है। दूसरी चीज़, बहुत सारी लेडीज़ का ये मेरे साथ सवाल होता है कि मैम अगर हमारा पीरियड्स का टाइम चल रहा है, मासिक धर्म का टाइम चल रहा है, तो क्या हमें ये पूजा करनी चाहिए या हमें ये व्रत रखना चाहिए? तो आपको ये बता दूं कि आप इस दिन ये पूजा कर सकती हैं, निसंकोच आप इस दिन व्रत रख सकती हैं, लेकिन जो पूजा करने का, माफ़ कीजिएगा, जो पूजा करने का विधान है वो आप अपने परिवार से या फिर किसी और स्त्री के द्वारा ये करवा सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपने इस दिन पूजा का सिंदूर अवश्य लगाना होता है, तो आप उस सिंदूर में से थोड़ा सा सिंदूर उनसे लेकर अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। पूजा की सामग्री को आपको हाथ नहीं लगाना है। वायना हाँ आप अपनी सास को आसानी से दे सकती हैं। अगली चीज़, अगर आप कि इस समय में कोई ऐसी परेशानी चल रही है कि आप व्रत नहीं रख पा रही हैं, तो उस परिस्थिति में आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन आपको तैयार भी होना है। पूजा अगर नहीं कर सकती तो पूजा आप लोग ना करें, लेकिन आपको सुहाग का सारा सामान इस दिन अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके अलावा एक चीज़ जो आपको अवश्य करनी है, इस दिन आप लोगों ने आपकी शादी की चुनरी, साड़ी या फिर कोई भी ऐसा वस्त्र जो आप पूजा के समय अपने सुहाग की निशानी के मात्र से पहनती हैं वो अवश्य धारण करना चाहिए। देखा जाए तो हिंदू धर्म में सुहागनों के लिए एक बहुत ही पवित्र और बड़ा व्रत माना जाता है और इसकी पूजा करने से मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर से आपके पति की आयु दीर्घ होती है और आपके मन को भी बहुत ही प्रफुल्लित तरीके से आप रहती हैं और अपने मन के अंदर आपके पति को लेकर और स्नेह बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
अब अगली बात, अगर आपके घर के अंदर कोई समस्या चल रही है, आपका पति कहीं और जगह इन्वॉल्व है और आप अपने पति को वापस लाना चाहती हैं, तो निसंकोच आप इस व्रत को शुरू कीजिए, क्योंकि ना ये केवल लंबी आयु देने वाला बल्कि पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाने वाला भी व्रत माना जाता है। आप इस व्रत की पूजा अवश्य कीजिए। ये व्रत आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी हो, इसी मनोकामना के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए जय माँ भगवती।